गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी एवं अग्निवीर के लिए उपयोगी प्रश्न तरीकों। तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक दिया गया है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया फ्रेंड्स, जियोग्राफिया के रचना किसने की? ऑप्शन ए में दिया गया है हेरोडोटस, ऑप्शन बी दिया गया है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी दिया गया है स्ट्रैबो और ऑप्शन डी दिया गया है प्लिनी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि स्ट्रैबो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 22 दिया गया है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए दिया गया है हिस्ट्रीज, ऑप्शन बी दिया गया है नेचुरलिस हिस्टोरिया, ऑप्शन सी दिया गया है जियोग्राफिया और ऑप्शन डी दिया गया है जियोग्राफी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी यानी कि नेचुरलिस हिस्टोरिया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन 22 ही नंबर मिस हुआ है फ्रेंड्स। 22 ही नंबर दिया जाएगा लेकिन क्वेश्चन अलग है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। प्रिलिप्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? ऑप्शन ए में दिया गया है हेरोडोटस ने, ऑप्शन बी दिया गया है मेगास्थनीज ने, ऑप्शन सी दिया गया है स्ट्रैबो ने और ऑप्शन डी दिया गया है अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है आपका, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ऑप्शन ए दिया गया है भूटान, ऑप्शन बी दिया गया है अमेरिका, ऑप्शन सी दिया गया है चीन, ऑप्शन डी दिया गया है वर्मा। तो फाहियान कहाँ के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीन यानी कि ऑप्शन सी, फाहियान चीन का निवासी था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 25 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया आपका, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी दिया गया है अशोक, ऑप्शन सी दिया गया है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 26 में दिया गया है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ऑप्शन ए में दिया गया फाहियान, ऑप्शन बी दिया गया इत्सिंग, ऑप्शन सी दिया गया मेगास्थनीज, ऑप्शन डी दिया गया है हेनसोंग। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हेनसोंग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? तो ऑप्शन ए में दिया गया है पाल, ऑप्शन बी दिया गया है प्रतिहार, ऑप्शन सी दिया गया है राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी दिया गया है सेन। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि पाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन 28 में दिया गया आपका, अल्बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल्बेरूनी थे जो किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ऑप्शन दिया गया है ए में महमूद गजनबी, ऑप्शन बी में दिया गया है बलबन, ऑप्शन सी दिया गया है अकबर, ऑप्शन डी दिया गया है मुहम्मद बिन तुगलक।
ऑप्शन डी दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि महमूद गजनवी। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया गया है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। ऑप्शन ए में दिया गया है मोरक्को, ऑप्शन बी दिया गया है फारस, ऑप्शन सी दिया गया है तुर्की और ऑप्शन डी दिया गया है मध्य एशिया। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोरक्को। यात्री इब्न बतूता थे जो मोरक्को से आया था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन ए में दिया गया हुमायूं के शासनकाल में, ऑप्शन बी दिया गया अकबर के काल में, ऑप्शन सी दिया गया मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, कि ऑप्शन डी दिया गया अलाउद्दीन खिलजी के काल में। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज़ाक जो 1443 से 44 ईस्वी दिया गया ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। ऑप्शन ए में दिया गया है देवराय प्रथम, ऑप्शन बी दिया गया है देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी दिया गया है कृष्णदेव राय, ऑप्शन डी दिया गया है सदाशिव राय। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि देवराय द्वितीय। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन ए में दिया गया है 1784 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया गया है 1800 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया गया 1857 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया गया है 1861 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी यानी कि 1861 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 33 में दिया गया है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि भारतीय पुरातत्व का जनक इनमें से किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए में दिया गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन ए में दिया गया है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी में दिया गया है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन सी में दिया गया है जॉन मार्शल, ऑप्शन डी में दिया गया है मार्टिमम व्हीलर। तो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को फ्रेंड्स भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ऑप्शन ए में दिया गया सर जॉन मार्शल, ऑप्शन बी दिया गया आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन सी दिया गया ए कनिंघम और ऑप्शन डी दिया गया है दयाराम सहनी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि दयाराम सहनी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 35 दिया गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए में दिया गया 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया गया है 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया गया है 1935 ईस्वी, ऑप्शन डी दिया गया है 1942 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 1921 ईस्वी।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। ऑप्शन बी में दिया गया है जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी दिया गया है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव। ऑप्शन डी दिया गया है माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए में दिया गया है लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी में दिया गया है सर जॉन मार्शल। ऑप्शन सी में दिया गया है लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन डी में दिया गया है कर्नल टाड। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सर जॉन मार्शल। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया गया आपका, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिमेटिक्स क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया गया प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है। ऑप्शन बी में दिया गया सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। ऑप्शन सी में दिया गया तालपत्रों का अध्ययन है। ऑप्शन डी दिया गया है ताम्रपत्रों का अध्ययन है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई महत्व इसलिए है कि। ऑप्शन ए में दिया गया है वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र वरुण मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन बी में दिया गया मध्य एशिया व तिब्बत के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन सी में दिया गया वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं जैसे कि इंद्र वरुण मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया गया है जॉन टावर। ऑप्शन बी में दिया गया है हैरी स्मिथ। ऑप्शन सी में दिया गया है चार्ल्स मेटकॉफ और ऑप्शन डी दिया गया है जेम्स प्रिंसेप। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स जेम्स प्रिंसेप। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक प्रश्न था। अगर ये वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के पास शेयर करें जिससे कि इसका लाभ उठा सके, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।